कि सोशल मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ऑपरेशन करके अलग थलग बिक दिया है। कबाड़ में आज वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जमीन अपने को तलाश रही है। आज इनका आप इनके पहले का समीक्षा कर लीजिए। आज तक इंडिया टीवी 10,000 5,000 पर आकर के खड़ा हो जाते हैं। आज कोई टीवी देखने को तैयार नहीं है, इसलिए कि हर व्यक्ति के पास ये मीडिया है। तो अभी देख रहे हैं कि सरकार और प्रशासन चुन चुन करके सोशल मीडिया के पत्रकारों को जेल डाल रहा है। आप कह रहे हैं सर, रह गया सवाल कि भारतीय मीडिया अब नहीं है। भारत बहुत व्यापक देश है। भारत में आप जैसा बहुत लोग रहते हैं, लेकिन देश की एकता के साथ मत खेलिए, देश की अखंडता के साथ मत खेलिए, देश के वैभव और संविधान से मत खेलिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ में हैं और आज विश्व प्रेस दिवस है। पूरे देश भर में विश्व प्रेस दिवस के दिन आज जो है हर्षोल्लास है, खास करके प्रेस जगत में। लेकिन जो विश्व रैंकिंग में जो भारत की मीडिया का, जो भारतीय मीडिया का स्थान है, वो 151वां रैंक है उनका। विश्व में 151वें रैंक पर भारतीय मीडिया है। लोगों में इस बात की भी चर्चा है कि जो भारत की मीडिया का गुणगान इतना तगड़ा है कि सोचिए कि दुनिया भर की तमाम खबरों को 1 मिनट में स्क्रीन पर फ्लैश कर देने वाली भारतीय मीडिया का रैंकिंग में इतना स्थान नीचे कैसे हो सकता है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं विनोद राय जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आपको कि आप अपने चैनल पर मुझे विचार रखने का मौका दिया। क्या कहेंगे, विश्व रैंकिंग में भारतीय मीडिया का जो स्थान है वो 191 नंबर पर है। लोग कह रहे हैं भारतीय मीडिया, इतनी उच्चस्त मीडिया का स्तर इतना नीचे कैसे गिरता है। बिल्कुल, मीडिया 191 हम तो कह तो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्थान की बात करते हैं। जब दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर अगर भारत की मीडिया के भूमिका का, इसके दर्पण का, इसके पॉलिसी का और जो विधा द्वारा संचालित वर्तमान सरकार की प्लानिंग का जो दर्पण ये देश को दिखाई है, ये विश्व के अंदर किसी भी राष्ट्र का मीडिया, चाहे वो अमेरिका का हो, जापान का हो, इंग्लैंड का हो, बर्मा का हो, चाहे वो रसा का हो, चाहे वो चीन का हो, आप इसके बराबर कोई आपको नजीर नहीं मिल सकती। जो मीडिया आज तक 10 साल में प्रधानमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई, देश को विकास के, डेवलपमेंट के मुद्दे पर नहीं बता पाई, देश में बढ़ता अपराध के बारे में नहीं बता पाई, देश की जर्जर व्यवस्था के बारे में नहीं बता पाई, देश बिक रहा था और मीडिया सरकार का तलवा चाट रही थी, ये भारत की मीडिया है। अब सवाल है कि ये सवाल किससे पूछती है? जो सरकार के पटल पर आवाम का मुद्दा को रखता है, जो वेदना का समाज को के पटल पर रखता है, जो देश के विकास में इनके किए हुए हेराफेरी को पटल पर रखता है, उससे ये सवाल करते हैं। सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करते। अरे आप किसी इशू को ले लो, एक मीडिया का बात बताइए, बड़ा चैनल हमने देखा, एक प्रधानमंत्री के साथ पूछ रही थी कि प्रधानमंत्री आपका हेल्थ का राज क्या है, आपको एनर्जी कहां से मिलती है। तो जहां की मीडिया तलवा चाटती हो सत्ता का, अभी 197 मापदंड पर, दुनिया के मानक पर अगर भारत की मीडिया है, इसका जो आकार है, जो इसका सिस्टम है, जो इसकी पॉलिसी है, जो इसकी सोच है, जो समाज के दर्पण में भारत की भूमिका पर इसका रोल है, दुनिया का कोई भी मीडिया को उठाकर देख लीजिए,
जो मीडिया किसी के चरणों में गिर गई हो, जो मीडिया को सत्य का आकार दर्पण में दिखाने की क्षमता न हो, जो मीडिया एकदम लोकतंत्र को दमन के रूप में क्षतिग्रस्त कर रही हो, अगर वो मीडिया पर सवाल उठता है तो ये समय की पुकार है। मुझे राजनीतिक परिवेश में हमने भी मीडिया को देखा है। जब हम मीडिया से हम लोग रूबरू होते थे, जब प्रेस विज्ञप्ति की बात आती थी तो मीडिया कहती थी कि ये अपना लिखित दस्तावेज को अपने पास रखिए। नेताजी आप क्या बोल रहे हैं, आप बोलिए, मैं नोट करता हूं। आज कोई भी मीडिया में जो राइटर है, प्रिंट मीडिया को हम ले लेते हैं, प्रिंट मीडिया में कोई ऐसा पत्रकार का नाम बता दीजिए जो एक नेता बोल रहा हो और उसके साथ कोर्ट को नोट कर ले रहा हो। नहीं, केवल प्रेस विज्ञप्ति के हवाले भारत की मीडिया है, केवल नकल के हवाले भारत की मीडिया है, केवल हेरा फेरी के हवाले भारत की मीडिया है, केवल लोकतंत्र को ब्लैकमेल करने के हवाले भारत की मीडिया है। लोग कह रहे हैं, सवाल हमारा यह है, लोग कह रहे हैं कि भारत में की ही मीडिया में ऐसा है कि एक रिपोर्टर हेलीकॉप्टर से चलता है, हेलीकॉप्टर से जा करके कवरेज करता है, फिर भी भारतीय मीडिया का स्तर इतना नीचे कैसे गिर सकता है? ऐसा है कि रैंक, लक्ष्य की गति जो व्यक्ति की होती है, लक्ष्य की गति जो है निष्ठा पर निर्माण होता है, उसके त्याग पर निर्माण होता है, उसके बलिदान पर निर्माण होता है और तब इसके बाद लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ तो मनोरंजन में प्राप्त करता है, हेरा फेरी में प्राप्त करता है, दलाली में प्राप्त करता है। तो जब दलाली पर आकर के अगर एक विधा का दर्पण को अगर समाज की चेतना में कन्वर्ट करते हैं, समाज को जगाने में कन्वर्ट करते हैं, समाज को आंख देने में कन्वर्ट करते हैं, समाज का भूत भविष्य और वर्तमान निर्माण करने में करते हैं, तो अगर ये मीडिया की अगर यही भूमिका अगर थी तो 197वें रैंक पर जा करके 91वें, तो मैं ऐसी मीडिया को तो बहुत बहुत बधाई देता हूं कि तुम अपने नापाक सपने को, आप अपने ब्लैकमेलिंग को, आप भारत को धोखा देने को, आप ये परंपरा को जिंदा रखो ताकि आने वाला कल तुम्हारा परछाई उसके अब बगल से निकल जाए तो इसके बाद भी वो स्नान करके अपने को शुद्ध मानने को तैयार न हो। यहाँ मीडिया का ये व्यवहार है। अब मीडिया कहती है, सवाल उठता है। अब आप सवाल पर आ जाइए साहब। पहलगांव हमला हुआ, भारत की मीडिया, ये मीडिया का मतलब आप एक बात को नहीं आप लोग समझते हैं, नोएडा की मीडिया, ये नोएडा की मीडिया ये एक अलग मीडिया है। अच्छा, मैं इसको भारत के मीडिया से कहीं से मैं इसको समायोजन नहीं करता। सबसे पहले खबर वही देता है। बिल्कुल, खबर देता है, उससे पहले खबर देश में सबको लग जाता है, तब वो खबर को देता है। इसलिए कि सोशल मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ऑपरेशन करके अलग थलग बिक दिया है। कबाड़ में आज वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जमीन अपने को तलाश रही है। आज इनका आप इनके पैरे का समीक्षा कर लीजिए। आज तक इंडिया टीवी 10,000 5,000 पर आकर के खड़ा हो जाते हैं। आज कोई टीवी देखने को तैयार नहीं है, इसलिए कि हर व्यक्ति के पास ये मीडिया है। तो अभी देख रहे हैं कि सरकार और प्रशासन चुन चुन करके सोशल मीडिया के पत्रकारों को जेल डाल रहा है। आप कह रहे हैं सरकार, आप समझिए, कई पत्रकार मारे गए, सैकड़ों पत्रकारों को शहादत देनी पड़ी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकार का चरण चुंबन करने को तैयार थी। नोटिस में नहीं लिया कि भारतीय पत्रकार वो है कि नहीं है जिसकी हत्या होती है, गोली मारी जाती है, जिसका घर उजाड़ दिया जाता है, जिसके घर पर बुलडोजर चलता है, वो मीडिया है कि नहीं भारतीय मीडिया। वो क्या पाकिस्तान की मीडिया थी? अभी वो निषाद मारा गया पटना में, वो कहाँ का था?
अमेरिका का रहने वाला था, जापान का रहने वाला था, कनाडा का रहने वाला था, इंग्लैंड का रहने वाला था, पाकिस्तान का रहने वाला, भारत का रहने वाला था। तो जब भारत की मीडिया को तुम आत्मसात नहीं करते हो तो सवाल तो उठेंगे। और सवाल इसलिए उठेंगे कि 4-4 हजार का पैकेज आपको दिया जाता है। तो जब 4,000 का पैकेज पाएंगे तो आपको झेलना भी पड़ेगा इसी तरह जो आप झेलते हैं। आपको कहा भी जाएगा, आपको सुना भी जाएगा, आपका विरोध भी किया जाएगा, सब कुछ होगा। इसलिए कि जो आप चाहते हैं, 70,000 सेना को आपने भगा दिया पाकिस्तान से केवल नाच करके नोएडा में। वहां का कमांडर भाग गया, वहां का लेफ्टिनेंट जनरल भाग गया, कश्मीर के लोग भूखे मर रहे हैं। ये आपसे कौन पूछ रहा है? क्यों किसी ने पूछा? लेकिन नहीं, हम नंगा नाच करेंगे इसलिए कि हमको मौका मिला है। तो कहने का मेरा मतलब कि मीडिया, हे मीडिया, आपको भगवान मुबारक सकुशल रखे, आप अपने घर को में बने रहे। रह गया सवाल कि भारतीय मीडिया आप नहीं है। भारत बहुत व्यापक देश है, भारत में आप जैसा बहुत लोग रहते हैं, लेकिन देश की एकता के साथ मत खेलिए, देश की अखंडता के साथ मत खेलिए, देश के वैभव और संविधान से मत खेलिए। जहां आप खेल रहे हैं वो खेल आपको मुबारक हो। जय हिंद। चलिए ठीक है, देखिए चर्चा कर रहे थे, आप भी हमारे साथ हैं। कह रहे थे कि आज विश्व प्रेस दिवस है और पूरी दुनिया में विश्व के पटल पर जो रैंकिंग में जो स्थान आया भारतीय मीडिया का, वो 151वें नंबर पर आया है। तो उस पर क्या कहेंगे, उस पर प्रतिक्रिया दें। देखिए, विश्व प्रेस दिवस के अवसर पे आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। 191 जो 151 जो अंक आया है, ये 70-75 सालों में भारत की आज़ादी के बाद आया है ना। और इंडिया के प्रेस का नंबर कब एक नंबर पे था? जब इस देश में कांग्रेस ने 1977 में इमरजेंसी लगाई, तो क्या भारतीय पत्रकारों को छोड़ा गया था, मीडिया को छोड़ा गया? जो भी अखबार निकलते थे सबको पकड़ के जेल भेजा जाता, नेताओं को जेल भेजा गया। कितनी घोर इमरजेंसी लगा दी गई। तो इसीलिए तो कांग्रेस का बुरा असर। हाँ, तो क्या लगता है इस भारतीय जनता पार्टी का भी बुरा असर होगा इस तरह? जनता पार्टी का कोई बुरा असर नहीं होगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी के खिलाफ जनता पार्टी लड़ करके सरकार बनाई, बाद में 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो ये जो कांग्रेस है जो फसल बोई है वही तो काटेगी। तो एक सवाल हमारा ये है, अभी हम बातचीत कर रहे थे, ये बताइए कि प्रेस प्रधानमंत्री जी से बात करने में डरता है या प्रधानमंत्री जी प्रेस के सामने आने से डरता है? ऐसा कुछ नहीं है। प्रेस प्रधानमंत्री जी से बात भी करता है, प्रधानमंत्री जी से भी प्रेस बात करता है, ऐसा नहीं। प्रेस जैसे ये इससे पहले की सरकार थी जो है, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, किसी भी मामले पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के करते थे। कोई भी मामला होता था सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन मोदी जी को लोग कहते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भागते हैं। इनको ऐसा सवाल चाहिए कि मोदी जी आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, ऐसा क्वेश्चन चाहिए। स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी जी से लिखा हुआ प्रेस पढ़ते थे और पत्रकारों को। मोदी जी तो पढ़ा भी तो नहीं बोलता। नहीं, मोदी जी जो बोलना है सामने बोलते हैं, जो बोलना है सच बोलते हैं, जो बोलना है सामने बोलते हैं। मीडिया के सामने नहीं बोलते। मीडिया के भी सामने बोलते हैं, टेलीविजन के भी सामने बोलते हैं, चैनल के भी सामने बोलते हैं। लेकिन कुछ मीडिया चैनलों ने अपनी विश्वसनीयता खत्म कर दी है। कुछ पत्रकारों ने अपनी विश्वसनीयता, पूरी भारतीय मीडिया खराब नहीं है, कुछ व्यक्ति उसमें खराब हो सकते हैं। उसमें कुछ राजनीति आ गई है, कुछ लोग राजनीति करने लगे हैं, जानबूझ करके प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को टारगेट करते हैं। लेकिन वही बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री उनसे सवाल नहीं करते हैं जब वहाँ हिंदू मारे जाते हैं। जब तो खूब चल रहा, कैसे कर रहा है? मीडिया तो दबा के जो है दिखा रहा है। बंगाल मणिपुर जितना नहीं दिखा, वो बंगाल मीडिया का भी मणिपुर भी नहीं दिखाता। भारतीय राजनीति में राजनीतिकरण हो चुका है। मीडिया आज के टाइम में निष्पक्ष नहीं है। अगर निष्पक्ष मीडिया होती
तो निश्चित ही निष्पक्ष समाचार दिखाती, इसलिए धीरे धीरे जनता ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, और जनता भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं और जनता मीडिया पे इतना बड़ा आरोप आप- आरोप नहीं लग, सच्चाई हम बता रहे हैं। निष्पक्ष होती तो आज मीडिया के ऊपर लोग भरोसा करते, आज सोशल मीडिया पे लोग भरोसा कर रहे हैं। मीडिया को जनता के साथ होना चाहिए या सरकार के साथ है? नहीं, मीडिया को जनता के साथ होना चाहिए और सरकार से सवाल पूछना चाहिए, सही को सही, गलत को गलत कहना चाहिए। ये नहीं कि सारा ठिकरा, सारा दोष कांग्रेस का छोड़ करके और प्रधानमंत्री और भाजपा से पूछना चाहिए। आप कांग्रेस की भी जहां सरकार है उससे भी सवाल करिए। बंगाल सरकार सत्ता से सवाल मीडिया को पूछना चाहिए। लेकिन आज मीडिया 2 हिस्सों में बट गई है, 3 हिस्सों में बट गई है। कहीं मीडिया कांग्रेसी हो गई है, कहीं मीडिया आज जो है कि वामपंथी हो गई है, कहीं मीडिया भारतीय अभी भी निष्पक्ष ईमानदार पत्रकार हैं जो सच्चाई को दिखाते हैं। इसलिए आजकल लोग अखबार, जब पहले शुरू प्रचलन में आया तो अखबार लोग सुबह उठ के पढ़ते थे, फिर अखबार के बाद टीवी आया, टीवी दूरदर्शन समाचार, फिर न्यूज़ चैनल देखने लगे। जब न्यूज़ चैनल के माध्यम से सही खबरें लोगों को नहीं, जब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया मोबाइल में, तो अब लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए, एक और प्रश्न है उस पूछ लेंगे, एक बार परिचय दे दीजिए। हमारा नाम राम हृदय राम है और मैं सदस्य हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम में जी। तो आप जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मीडिया पर जो आपने आरोप लगाया, तो हो सकता है कल से मीडिया आपको भी दिखाना बंद कर दे। देखिए, ऐसा है कि सत्य को, सूरज को अगर आप रोक देंगे कि सुबह नहीं होगी तो सूरज निकलेगा ही। जो भारत की मीडिया है, जो ईमानदार है, वो छापेगी, निकालेगी, वो डरने दबने वाली नहीं है और सवाल वो सबसे पूछेगी अगर ईमानदार है तो। अगर खुद आप सही, खुद नंबर की बात, हाँ, खुद अगर आप सही है तभी दूसरे से सही सवाल पूछ करते हैं। आप खुद बिकाऊ हैं तो दूसरे को भी बिकाऊ आप कहेंगे, और खुद पोस्ट पेड है तो दूसरे को भी पोस्ट पेड बताएंगे। भारत की मीडिया निष्पक्ष है, ईमानदार है और भारत का चौथा स्तंभ भारत की मीडिया है। आज भारत की मीडिया को कोई उनको तनख्वाह तो दे नहीं रहा है, न कोई उनके आय का स्रोत है। भारत की मीडिया का भी तो परिवार है, उनके भी लोग हैं, उनके लिए क्या मिल रहा है? न उनको सरकार से महंगे विज्ञापन मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? भारी भरकम विज्ञापन। माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार में जो रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनको मानदेय देने का काम कर रहे हैं, उसी तरह से हर राज्यों में भी केंद्र सरकार से शुरू से रहा है कि सरकार विज्ञापन दे और उनको मानदेय भी दे, ताकि वो कहीं न कहीं किसी का सहारा उनको न लेना पड़े, तभी वो निष्पक्ष रह पाएंगे। देखिए, जो सहारा देगा वो इशारा भी करेगा। इसलिए आज भारत की मीडिया तो अच्छी है, लेकिन ये है कि उसमें कुछ सही और गलत लोग हैं जो अपनी अपनी जातियों से, अपने अपने आंखों से, अपने अपने पार्टियों से उस चीज़ को देखते हैं। सवाल बंगाल में ममता बनर्जी से नहीं पूछेंगे, बंगाल के प्रधानमंत्री से नहीं पूछेंगे। वही तो हम कह रहे हैं, बंगाल से सवाल पूछ रहे हैं, मणिपुर पे सवाल मोदी से पूछेंगे। सवाल जो है कि श्री अखिलेश यादव, राहुल गांधी से नहीं पूछेंगे। जब पूरा अरे देखिए, नहीं, पत्रकार का सवाल सत्ता से होगा, विपक्ष से थोड़ी। विपक्ष का जो ईमानदार पत्रकार होगा उसका सवाल सही होगा, और जो चाटुकार दलाल होगा वो सही सवाल नहीं करेगा, वो अपने आका को खुश करने में लगा रहता है।